तो ये दौरा किस बात का था? फिर मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी थी? संडे के दिन आप बजट बना रहे हो, संडे के दिन वहीं से निकल के आप बनारस गए, बनारस से यहाँ आए, अचीवमेंट क्या हुई? एंड जो हमारी अखबारों में आया कि 8,000 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी पर लगा था। आप हिसाब लगा सकते हो कितना, मैं मतलब कितनी हो गई लॉजिस्टिक्स हुई होंगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन कुलदीप सिंह जी। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है सर से। पहले हमने पहलगाम के बाद काफी बातचीत की और नोटिस भी आ गए, सर ने बहुत सच बोला उसमें। अब वो क्यों आए, यूट्यूब से वीडियो भी हटाई गई थी। खैर वो बात की बात है, वो पहले की बात है। अब हम बात करेंगे जो हमारे नए मुद्दे चल रहे हैं देश भर के और आप लोगों के जो काम आ सकते हैं, उन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ कैप्टन साहब मौजूद हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, वो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए हैं कि मोदी जी पंजाब गए थे आज। पंजाब में उन्होंने किस चीज की घोषणाएं की, क्या क्या उद्घाटन किया, पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। पंजाब के जो नेता हैं वो इंतजार कर रहे थे मोदी जी आए, जो खासकर उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के चाहने वाले हैं। तो क्या कुछ पंजाब में बदल सकता है? मौजूदा जो सत्ता है आम आदमी पार्टी की, वो इस वक्त चल रही है, वहां पर तो हलचल क्या मची है मोदी जी के आने के बाद। ये सब जानते हैं हम कैप्टन साहब से, क्योंकि ये सीधा हमारे पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ इकराम जी, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। जय भारत, जय संविधान। जी सर। आज होल पंजाब वाज वेरी एक्साइटेड कि पीएम साहब की तीसरी विजिट है, फ्रॉम रॉन्ग, तीसरी विजिट है टू पंजाब। तो इनके आने से पहले बीजेपी के जो नए लीडर, कहने का मतलब नॉट द ओरिजिनल बीजेपी के, जो नए हैं, जो कांग्रेस में से आए हैं, अकालियों में से आए हैं, या जो सारे भी जो भी इम्पोर्ट किए हुए हैं, ये बहुत छलांगे मार रहे थे जी कि पंजाब को तो पता ही नहीं कि मोदी साहब पंजाब के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कितना बड़ा पैकेज देना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। मुझे आज इन सब पे मतलब अ, अफसोस हो रहा है कि आज ये क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बात करेंगे। तो क्योंकि जितनी ये बीन बजा रहे थे उस मामले में मोदी साहब ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। नॉट अ पेनी टू पंजाब इन एनी काइंड, इन किसी भी फॉर्म में कोई पैकेज पंजाब का नहीं मिला। एंड इट वाज प्योरली डिक्लेयर्ड एज अ रिलीजियस विजिट। एंड तो एंड बट रियलिटीज के, जैसे आपको पता ही है, सबको इंडिया के अपना मोदी साहब प्रचार ज्यादा करते हैं पार्टी का, एंड दूसरी बातें कम। तो आज रविदास जी जयंती थी। तो नॉर्मली ये जाते हैं बनारस, वाराणसी। चलो आज ये वहां भी गए, पर वहां से सीधा फिर ये आए पंजाब में, पहली बारी ऑन द रविदास जयंती पे। ठीक है, तो एवरीबडी वाज वेटिंग। पर एंड में बात वही हो, जैसे पंजाब में कहावत है कि जलेबी, मतलब गोल गोल बातें करके बात खत्म हो गई। कहने का वाइट मतलब, मेरा जलेबी का मतलब क्या होता है कि कोई नथिंग स्पेसिफिक। तो मैं इनका लेक्चर सुन रहा था, उसमें यही था जी, पंजाब के लिए हमने बहुत बड़ा सोचा है, हजारों करोड़ रुपए का हम दे रहे हैं। भाई हजारों करोड़ का मतलब कितने हजार करोड़? अच्छा, इससे आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ये फायदे। अरे भाई कौन सा फायदा होगा? आपने नाम तो गिना दिया जी, कपड़े की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है। बट हकीकत ये है कि पंजाब में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। पंजाब में अगर इंडस्ट्री होती, पंजाब में हैड वी हैड ए क्या कहते हैं, थंपिंग, क्या कहते हैं, होम टूल की इंडस्ट्री, लाइक और जितने हमारे बटाला, जालंधर, अमृतसर, सारे, वो सारी इंडस्ट्री हैज माइग्रेटेड टू हमारे पड़ोस में हिमाचल में बद्दी है, कि वहाँ पे इसको टैक्स हेवन बनाया गया था, फैसिलिटीज गई थी, तो सारी इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू अपना उधर। तो पंजाब में नो इंडस्ट्री। उसका सबूत है, अगर इंडस्ट्री होती तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है आज पंजाब में इतनी जितनी आज है? वैसे तो सारे देश में है, तो पंजाब में बहुत कम थी, क्योंकि किसान अपने बिजी है। तो कहने का मतलब कि जो इंडस्ट्री है ही नहीं, आपको घूस दे रहे हैं आप। एक एक करके सुनाया जी, आपका कपड़ा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, बस जब बनेगा तब जाएगा ना। फिर बात हुई जी, उम्मीद थी हमें कि पंजाब को एक पैकेज मिलेगा, बात होगी जी फ्री ट्रेड हो रहा है, फ्री ट्रेड से पंजाब को बहुत फायदा हो गया। अब फ्री ट्रेड से कैसे फायदा हो सकता है? ये तो देश को नुकसान होगा। ये तो किसी से पूछ लीजिए, जितने अर्थशास्त्री बताते हैं फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, कि जीरो टैक्स फ्रॉम बोथ साइड या। अब आप बताइए, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या? व्हाट डू वी एक्सपोर्ट? तो मेरा हमने दरवाजे खोल दिए सारे 27 कंट्रीज के, अब यहाँ पे के बिना टैक्स, मिनिमम टैक्स में इंडिया में भेजो। एंड दे क्लेम वी आर द बिगेस्ट मार्केट। एंड अगर 100 बातों की एक बात करूं, हमारा ट्रेड डेफिसिट पर मंथ इज एवरेज $37 बिलियन। 92 रुपए का एक डॉलर है।
तो 37 आप करो तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ हो जाता है, ऑलमोस्ट पर मंथ का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हमारा ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का हर महीने का घाटा है। अरे अब इसको आप फ्री ट्रेड कर दोगे, एक्सपोर्ट हमारा कम रहना है, इंपोर्ट बढ़ जाना है, तो दैट मीन्स ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगी। अब ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगी तो फायदा किसका कैसे होगा? तो यही तो वो बातें गोल गोल करा के चले गए। और 100 बातों की आज का ही दिन था, अपना अपना बजट पेश हुआ है। बजट का बिगेस्ट बैरोमीटर इज सेंसेक्स, वो पता नहीं 2000 के पर कितना पॉइंट नीचे आ गया। तो कहने का अगर ट्रेडर्स का दिल टूट गया है तो बाकी तो छोड़ ही दो ना। सेंसेक्स इज द बिगेस्ट अपना बैरोमीटर। हाँ नहीं सर, जो उससे काफी चीजों में फर्क भी पड़ा है। सोना चांदी जो लगातार भाग रहा था, थोड़ा सा स्टॉप लगा है उस पे। ओहो नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। सोना चांदी अभी कहने का मतलब वो क्या कहते हैं, पुरानी कहावत है, हाथी सिकुड़ भी जाए तो गेंडे से बड़ा होता है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट कितना 2 लाख के आसपास पहुंच गया था, 10 ग्राम। जी अब जी। अगर उसमें से 10-20 हजार कम हो गया है तो कोई फर्क तो नहीं अभी पड़ने कितना, वाला। अभी 1.5 क्या फर्क, तो ये क्या बात है सोना सस्ता हो गया कोई खरीद सकता है? तो ये तो बात होगी सोना सस्ता है चांदी सस्ती, कोई खरीद सकता है? अरे जो आज से 10 साल पहले कहते 20-25-30 हजार का था, आज वो 1.5 लाख है। इनकम कहाँ है? तो बोलते जी सोना सस्ता हो गया, कमाल की बात है। वही ना, वो ध्यान भटकाओ, सस्ता हुआ है। अच्छा, जो बजट में सबसे देखो, एक एवरेज भारतीय को, इंडियन को 2-4 चीजें होती है इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोल डीजल, वो कम हुआ नहीं हुआ। पढ़ाई, एजुकेशन इज द नेक्स्ट थिंग विच द कंट्री नीड्स। एजुकेशन को सस्ती हुई नहीं हुई। और किसी भी देश का सत्यानाश करना हो तो उसकी एजुकेशन खराब कर दो। हमारा सामने ही है, अब देख लो जितने पुल बनते हैं इनॉग्रेशन बाद में होते हैं, पहले टूट जाते हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल जब वो टूट जाते हैं, हवाई जहाज जब चलो उनका भी हो गया सामने। गंदी हवा हमारी, गंदा पानी हमारा, तो कहीं किसी तरफ भी तो कुछ नहीं है नहीं। तो आपने गोल गोल घुमा के जी बड़ा अच्छा बजट है, किसने कर दिया। तो कहने का मतलब चलो विल कम बैक टू पंजाब है, नॉट वन पैकेज पैकेज में 1 रुपए की बात नहीं की है। और तो और छोड़ो, पंजाब को जब ये हमारे क्या कहते हैं, जून जुलाई में वन पंजाब वॉज फ्लडेड, प्लीज पे अटेंशन। पंजाब में फ्लड्स नहीं थे, पंजाब वॉज फ्लडेड, या फ्लड लाए गए थे। उसमें सरकार, अपनी पंजाब सरकार ने इनसे 13,700 करोड़ का बताया था कि हमें इसकी इमीडिएट वो चाहिए, हेल्प, एंड विच कैन गो अप टू 20,000 करोड़। मतलब उस टाइम पे आधा पंजाब डूबो हुआ था पानी से, और हमें 1600 करोड़ का वादा करके चले गए थे, जिसमें जो आज भी पंजाब सरकार कहती है एक नया पैसा उसमें से नहीं आया। और 1200 करोड़ का कहते हैं जी हमने आपको पहले दिए हुए हैं। चलो हम मानते हैं पहले दिए हुए हैं, पर अगर सरकारों ने अपनी मूर्खता की है, मिसमैनेजमेंट किया है, भाई माए बाप तो तुम हो। 5 लाख लोगों के घर उजड़ गए थे, 20 लाख लोग और होमलेस है। तो मतलब देश उनको देखेगा कि आपको, जी हमने तो आपको वैसे दिए हुए हैं। तो बस इस तरह की गोल बातें करा के हम चले गए। तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। या तो पहले आप बातें ना करो ना, ये जब आपके जो जो नए बोल रहे इम्पोर्टेड जो बीजेपी के वाले हैं, राइट, जितने मैं कह रहा हूँ, ये जब कर रहे थे तो आप उनको चुप करा सकते थे, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आप उम्मीदें देते हो फिर आगे ऐसे चले जाते हो। फिर कहते हो जी बॉर्डर स्टेट है, जब प्रॉब्लम हो तो बॉर्डर स्टेट है, और तो जब कुछ जरूरत तो पड़े मिला तो। होगा ना सर ऐसा, जिससे पंजाब के लोग खुश हो सकते हैं थोड़े बहुत। आज की जब मैंने सारे चैनल चेक किए हैं, इफ आई एम रॉन्ग तो करेक्ट मी, मैंने 1-2 पत्रकारों से बात भी की है, कहीं पे भी एक नए पैसे की भी प्रॉमिस नहीं हुई है। अरे मैं कह रहा हूँ जो फ्लड्स के टाइम पंजाब वॉज फ्लडेड, उसमें 1600 करोड़ वॉज प्रॉमिस, उसमें से एक नया पैसा नहीं आया। दिस इज क्लेम, पंजाब गवर्नमेंट क्लेम्स दैट ईयर। तो सर आदमपुर नाम, एयरपोर्ट का नाम तो बदल दिया, और क्या चाहिए आपको? यही तो हो रहा है, सारे देश में नाम बदलने के लिए हुआ क्या उससे? अच्छा, नाम बदलने से क्या वो फ्लाइट्स आ जाएंगी? और नाम बदले हैं, चलो अच्छी बात है, अब उससे फायदा क्या है मुझे पता पता नहीं है। अब ये जब नाम बदल दिए, चलो गुड बैड पे मैं नहीं जाता। उसके बाद हमारे जो अपने जो पंजाब के सीएम है, कह दीजिए भाई एयरपोर्ट के नाम बदल गए हैं, अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको फ्लाइट्स भी दो। इससे बड़ा जोक होगा? एयरपोर्ट बना दिया आप कहते हो, एयरपोर्ट का नाम आपने बता दिया,
एंड कोई फ्लाइट्स की डिटेल है ही नहीं। वो एयरपोर्ट का क्या फायदा जिसके ऊपर किसी फ्लाइट्स ने आना ही नहीं है। तो कहने का मतलब करके क्या गए हो भाई? देश पहले मुसीबतों से घिरा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़े अफसोस की बात है, मतलब मुझे कहते हुए मतलब अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ पे आ रहे हो अपना जयंती पे रविदास जी की, आप बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहे हो और रविदास जी की आप बातें सुना रहे हो जो उनका दोहे या जो है कि जी हम चलो मुझे नहीं आते, पर उसका मतलब ये है कि सब इंसान एक ही मिट्टी के बने हैं। ऑफ कोर्स सब कहते हैं। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है, मिट्टी के जो बने हैं इनको तोड़ क्यों रहे हो सारे देश में? अब यहाँ पे कहते हो कि सारे इंसान एक ही मिट्टी से बने हैं, महात्मा को उनका सब कुछ का खून सब मतलब कि सेम है, एवरीबडी सेम। अगर मिट्टी सेम है तो फिर तोड़ क्यों रही है, लिंचिंग क्यों हो रही है? अब जयंती पे अपना इतने रविदास जी की जयंती पे इतनी शुद्ध बातें कर रहे हो, पर उसका चलन क्या है? फिर इसके साथ भी बड़ी खेद की बात है, अब इतने बड़े दिन पे उसी दिन वो एप्स्टीन फाइल की खबर आ गई है। तो ये तो क्या हुआ, वो कहते चाल चरित्र चेहरा। यहाँ पे हम हमें शिक्षा दे रहे हो, हमें बढ़ा रहे हो, और वहां पे फाइलें खुल रही हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमारे देश के सबसे ऊंचे पद के बारे में अगर ऐसी बातें चल रही हो इस शुभ दिन पे, आई हैव नो आंसर एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। मुझे नहीं लगता किसी को भी अच्छा लगेगा। ये दौरा किस बात का था? फिर मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी थी? संडे के दिन आप बजट बना रहे हो, संडे के दिन वहीं से निकल के आप बनारस गए, बनारस से यहाँ आए, अचीवमेंट क्या हुई? एंड जो हमारी अखबारों में आया कि 8,000 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी पर लगा था। आप हिसाब लगा सकते हो कितना, मैं मतलब कितनी हो गई लॉजिस्टिक्स हुई होंगी, कितने अरबों का नहीं तो कितने करोड़ों का खर्चा हुआ होगा। ठीक। पंजाब की पुलिस 80,000, 8,000 आज इस पे लगी थी। दैट मीन 10% ऑफ पुलिस फोर्स वाज अटेंडिंग द पीएम, जिन्होंने मतलब वंस अगेन पंजाब को कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं तो हम क्या सारी दुनिया के दिए भी, इंडिया कहता है पंजाब तगड़ा तो देश तगड़ा, इसमें कोई शक थोड़ी है। क्योंकि वी आर द स्वॉर्ड आर्म ऑफ द कंट्री एंड वी आर द फीडिंग आर्म ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब क्या है? हर जंग का, हर जो भी दुश्मन इधर आता है सामना कौन करता है? पंजाब। हर जंग में सबसे आगे कौन होता है? पंजाब। ठीक। तो वी आर द स्वॉर्ड आर्म, मतलब देश की रक्षा में सबसे आगे, नंबर 1। देश में खाना खिलाने के लिए सबसे आगे। ठीक। 40% ऑफ फूड पोस्ट कम्स फ्रॉम पंजाब। हमारी पॉपुलेशन क्या है? 2%। हमारा लैंड साइज क्या है? 2%। हमारी बहादुरी 200%। हमारी वफादारी 200%। हमें मिल क्या रहा है? तो मैं वंस अगेन, मैं जितने भी ये नए हैं जो कांग्रेस के या कल जो आके बोल रहे थे जी आपको तो पता ही नहीं है कि वो अपना बीजेपी अपना मोदी साहब ये क्या क्या पंजाब के लिए कर रहे थे, कहाँ है यार? वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। वेयर इज द पुडिंग? पंजाब में कोई कमी दिखाओ ना। आप जबरदस्ती लगा लो जी, किसान जब अपना हक मांगते हैं आप तो खालिस्तानी बनाते हो। बदनाम करोगे बात तो अलग है। हमारी वफादारी देखो ना, हमारी जिम्मेवारी देखो। मैंने बता दी, आपको गिना दी है, वो बदनाम कर दो। तो मतलब मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। या तो इतना हाइप बनाते ना ये जो चमचे हैं कि इस बारी तो पता नहीं कितने, पता नहीं पंजाब को तो क्या पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये तो अपना पीएमओ का फर्ज बनता था कि आप ये जो झूठ बोल रहे हो आने से पहले क्यों कर रहे हो? बहुत गलत संदेश गया है। आपको देखो, कहते हैं कि बंदा आराम से बैठा है, नो प्रॉब्लम। आप उसको उम्मीद दे दो और फिर कुछ ना करो, और फिर आप बताओ कि उसका वो अच्छा लगेगा? वेयर वॉज द नीड? पंजाब अभी तक वो फ्लड्स के उसमें से पूरा नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब जब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था हमें 13,700 करोड़ के रुपए के, उसके लिए आया उतने खर्चे से विच कैन गो अप टू 20,000 करोड़, इतने पैसे लगेंगे तब जाके जो आधा पंजाब फ्लड में था नॉर्मल होगा। अब जब एक नया पैसा नहीं आया तो वहां पे क्या सब ठीक हो गया? कितनी फसलें कर 20 लाख एकड़ है, चलो मैं बोल रहा हूँ लाखों एकड़ में जो द बेस्ट ऑफ राइस कम्स फ्रॉम दैट बेल्ट, उसकी एस्टिमेट कोई अभी एक्सपर्ट बता रहे थे वो 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ का। दिस फ्रॉम द एक्सपर्ट, नॉट मी, एक्सपर्ट। कि हमें वो जो चावल खराब हो गया वो पंजाब को नुकसान हुआ, कहाँ है उसकी भरपाई?
एक नया पैसा नहीं। आप जिद थोड़ी कर सकते हो कि पंजाब सरकार को हमने तो आपको दिया हुआ है। अरे अगर पंजाब सरकार को आपने दिया हुआ है, हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपकी बातों में सच्चाई नहीं होती, हम फिर भी मान लेते हैं। तो अगर सरकार एफिशिएंट नहीं है तो अपना सेंटर काय के लिए होता है? एंड ऑफ द डे 3 करोड़ जो पंजाब का है, जांबाज बहादुर जिनके मैंने सबूत दिया है, वो तो आपके पास, उनकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, है ना। स्टेट के ऊपर सेंटर होता क्या है? इसीलिए होम मिनिस्ट्री होती है, इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, इसीलिए सब होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है? फिर वही बात, जिसने पंजाब ने इतना कर दिया, आप वो अभी तक कुछ दे के नहीं कर, मैं दे के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। फिर तक कोई पंजाब कभी मांगता नहीं है, हाँ हक ऑफ कोर्स यस यस। तो वहां पे तो आप निराश करके गए हो, ऐसे होना नहीं था चाहिए। नहीं सर, आपने पूरा अपडेट दिया है, तो देखा आप लोगों ने कि पंजाब को क्या मिला है। पंजाब के लोग मुझे लगता है सर ठगा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे, जिस तरह से आपने बातें बताई हैं, पूरा अपडेट दिया है। तो मैं आगे भी आपसे मैं बातचीत करूंगा जी। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, हर इंडियन को, हर भारतीय को, हर सेंसिबल मैन को बैठ के सोचो कि पंजाब देश को देता क्या है। खून देता है, जान देता है, शहीदियां देता है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। देश बिल्कुल पंजाब को क्या देता है? देश पंजाब को क्या देता है? नहीं, प्लीज सिट आपने डाउन एंड आंसर। जो बाढ़ वाला अपडेट दिया है वो भी सोचने वाली बात है। सरकार, पंजाब सरकार का आरोप है कि कोई पैसा नहीं भेजा अभी तक, जो वादा किया था, खासकर जब पंजाब बाढ़ से जूझ रहा था। तो आज मोदी जी पहुंचे हैं, जो 1-2 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, नाम चेंज किया है, वो आपके सामने था ही। बाकी पंजाब से जो लोग देख रहे हैं और वो आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्दी ही बातचीत करेंगे सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।